गीता जी अध्याय 7 श्लोक संख्या 24-25 24-25। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। भगवान अपने सगुण रूप की महिमा गा रहे हैं। कहते हैं, अर्जुन, जब कोई भक्त मुझे भाव से पुकारता है, उसकी भावना के अनुरूप मैं रूप धारण करके प्रकट होता हूं और जिस श्रद्धा से, जिस संकल्प से उसने मुझे बुलाया है, मैं उसके श्रद्धा के अनुरूप संकल्प की पूर्ति करता हूं। जैसे देवकी और वसुदेव, नंद बाबा, यशोदा मैया के लिए मैं निर्गुण निराकार परमात्मा ही पुत्र रूप में प्रकट हुआ। गोपियों ने मुझे परम पति के भाव से याद किया तो मैं गोपियों के पास पति रूप में आया। ग्वाल बालों ने मित्र भाव से मुझे पुकारा तो मैं उनके पास मित्र रूप में आया। गायों के मन में ऐसी भावना होती है कि श्री कृष्ण मेरे भी पुत्र बने, तो मैं जाकर बछड़े की तरह गायों के थन से दूध पीने लगता हूं। इस प्रकार उनके भी भाव की मैं रक्षा करता हूं। द्रौपदी ने मुझे लाज बचाने के संकल्प से पुकारा, उसके संकल्प के अनुसार मैं वस्त्र रूप में अवतरित हुआ। प्रहलाद ने रक्षा के लिए पुकारा, प्रहलाद के संकल्पानुसार मैं नरसिंह रूप में प्रकट हुआ। इस प्रकार जो भक्त मुझे जिस भावना से पुकारता है, मैं उसकी भावना पूर्ति के लिए किसी न किसी रूप में आता हूं। तुमने भी मेरी बड़ी सेवा की थी, इसलिए आज तुम्हारे पास मैं सद्गुरु के रूप में प्रकट हुआ। हे अर्जुन, मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं।
मैं वही परमेश्वर हूं जो कण कण में व्याप्त है, सर्वव्यापक है, जिसे अव्यक्त अजन्मा कहा जाता है। लेकिन यह कृष्ण रूप धारण करके मैं द्वापर में प्रकट हुआ हूं। ऐसे मैं युग युग में अनेक अवतार धारण करता हूं, अनेकानेक रूप लेकर पृथ्वी पर आता हूं, किंतु बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। जो मूढ़ हैं, बुद्धिहीन है, वे कहते हैं कि कृष्ण तो एक महापुरुष थे, कृष्ण तो 16 कलाओं से संपन्न एक सिद्ध योगी थे, भगवान नहीं थे। बहुत से लोग ऐसा मानते, बहुत से पंथी, बहुत से मतावलंबी राम को भगवान नहीं मानते, कृष्ण को भगवान नहीं मानते। वे कहते हैं कि ये एक महान पुरुष थे, और जैसे हमारा आपका जन्म होता है वैसे ही उनका भी जन्म हुआ था। जैसे हमारी आपकी मृत्यु होती है ऐसे ही उनकी भी मृत्यु हुई थी। हाँ, ये है कि हमसे उनकी बौद्धिक क्षमता ज्यादा थी, हमसे उनमें गुण ज्यादा थे, हमसे उनमें वीरता ज्यादा थी, इसलिए उनको महान कहते हैं हम लोग। भगवान कहते हैं वे बुद्धिहीन हैं, वे मूढ़ हैं, जो केवल निर्गुण निराकार परमात्मा को ही परमात्मा समझते हैं, सगुण साकार रूप को ब्रह्म नहीं मानते। जो कहते हैं कि भगवान का कोई नाम हो ही नहीं सकता, वे मूढ़ हैं। जो ऐसा कहते हैं भगवान का कोई रूप हो ही नहीं सकता, वे मूढ़ हैं। मैं संवेदनहीन नहीं हूं, मैं जड़ नहीं हूं कि कोई मुझे बुलाए और मैं कोई रूप धारण करके आऊं ना। किसी के मन में ऐसी भावना श्रद्धा हो कि मैं भगवान को एक रूप में देखूं, मैं अपने भगवान का कोई नाम जपूं, कोई नाम लूं, तो मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं उसके लिए नाम रूप धारण नहीं कर सकता। मैं नाम रूप धारण करता हूं। लेकिन जो ऐसा कहते हैं कि निराकार कभी साकार हो ही नहीं सकता, जिसका कोई नाम नहीं है वह कभी नाम वाला नहीं हो सकता, निर्गुण सगुण नहीं हो सकता, वह बुद्धिहीन है। जो ऐसा समझता है कि मैं परमात्मा नहीं बल्कि व्यक्ति हूं, कृष्ण राम इत्यादि नाम रूप भगवान के नाम रूप नहीं है बल्कि एक व्यक्ति के नाम रूप है, वह अल्प बुद्धि वाला है। भगवान कहते हैं और वो मुझ सगुण परमात्मा को या मेरे सगुण रूप को यदि ईश्वर नहीं मानता, परमात्मा नहीं मानता, वो यदि ऐसा समझता है कि भगवान खा नहीं सकते, भगवान पी नहीं सकते, भगवान बोल नहीं सकते, भगवान गा नहीं सकते, नृत्य नहीं कर सकते, इत्यादि इत्यादि, तो वो ऐसा इसलिए समझता है क्योंकि मेरी योग माया बड़ी प्रबल है। मैं स्वयं को अपनी योग माया से छिपा लेता हूं। मेरी माया मुझे छिपा लेती है और सबके सामने मुझे प्रकट नहीं करती। माया अज्ञानियों से, विषयी से मुझे छिपा लेती है। जो भक्त हैं, जो संत हैं, उनके सामने मुझे प्रकट कर देती है। जैसे बहू बड़ों के सामने घूंघट लगाकर, बाहर के लोगों के सामने घूंघट लगाकर अपने को छिपा लेती है, लेकिन पति के सामने अपने घूंघट को हटाकर वहां कोई दुराव नहीं करती, वहां कोई छिपावा नहीं करती। वैसे ही हे पार्थ, माया मेरा घूंघट है।
मैं अज्ञानियों के सामने, आसुरी स्वभाव के जीवों के सामने अपने आप को माया के घूंघट से छिपा लेता हूं। वो ऐसा समझने लगते हैं कि मैं एक साधारण मनुष्य हूं, किंतु तुम्हारे जैसे भक्तों के पास मैं अपना घूंघट हटा देता हूं और वह मुझे जान लेता है, मेरा दर्शन कर लेता है। किंतु माया का पर्दा उसके पास से हटता है जो संपूर्णता से अपने आप को मुझे समर्पित कर देता है। जैसे भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। उसमें कोई एक छिपता था और बाकी सब मिलकर उसे ढूंढते थे। भगवान कृष्ण की बारी आई, सबने आंखें बंद कर ली, श्री कृष्ण छिपे। और छिपे कैसे? जहां खेलने के लिए ग्वाल बालों ने अपने अपने कपड़े, लाठी, कंबल ये सब रखा था, जब सबने आंख बंद की तो वही सब भगवान ढक करके वहीं लेट गए। और सब चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, कोई यमुना किनारे ढूंढ रहा है, कोई कदम के आसपास ढूंढ रहा है, कोई किसी के घर में ढूंढ रहा है, कोई कहीं ढूंढ रहा है। बहुत देर हो गई ढूंढते ढूंढते। एक ग्वाल बाल था, जब ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए तो कहा, हे श्री कृष्ण, मैं तो आपको नहीं ढूंढ पाऊंगा, थक गया हूं, मैं छोटा हूं, मुझे भूख भी लगी है, आप कहां हो बताओ। वो थक कर बैठ गया। जैसे ही बैठा, भगवान कृष्ण धीरे से कपड़ा उठा के बोले, इधर आओ, मैं यहां हूं। उसको भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दे दिया, कपड़े उठाकर। ऐसे ही जब तक कोई भागता रहता है, भगवान यहाँ है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, मैं धन से करूं, मैं बल से करूं, मैं बुद्धि से करूं, जब तक अपना जोर लगाता रहता है, भगवान छिपे रहते हैं, भाग लो भाग लो भाग लो। लेकिन जब वह संपूर्णता से अपने को समर्पित करके कहता है, हे प्रभु, मैं तो हार गया सब करके, अब आप ही कृपा करके मुझे मिल जाओ, तब भगवान माया का पर्दा हटाकर अपने को प्रकट कर देते हैं और जना देते हैं कि मैं हूं। तो कहते हैं, अपनी योग माया से छिपा मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, सब मुझे नहीं जान पाते कि मैं परमात्मा हूं। इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता। अज्ञानी लोग मुझे नहीं जान पाते कि ये वही अविनाशी परमात्मा है जो एक रूप धारण करके प्रकट हुए। जैसे जल से बर्फ प्रकट होता है, जो जल है वही बर्फ है, और बर्फ पिघल जाए तो फिर जल बन जाता है। ऐसे ही जो निराकार रूप मेरा सर्वव्यापक है, जो सदा रहता है, सृष्टि के पहले भी, अभी भी, बाद में भी, तो मैं एक समय के लिए एक रूप धारण करता हूं, जैसे जल बर्फ बनती है, और फिर जब मेरा उद्देश्य पूरा हो जाता है तो फिर अपने रूप को उसी निराकार रूप में विलीन कर लेता हूं। लेकिन जैसे जल और बर्फ में भेद नहीं है, वैसे ही निराकार में और मुझ सगुण परमात्मा में कोई भेद नहीं है। चाहे सगुण की कोई भक्ति करे, चाहे निर्गुण की, सगुण की पूजा भक्ति करते करते, सगुण की आरती, सगुण की सेवा, मेरे रूप और नाम का ध्यान और जप करते करते एक दिन मेरे सर्वव्यापक रूप को भी वह जान लेता है, प्राप्त कर लेता है। तो अज्ञानी जन समुदाय मुझे नहीं जान पाता, अर्थात मुझे जन्मने मरने वाला समझता है कि हमारे जैसे ही भगवान भी जन्मने मरने वाले हैं। भगवान कोई रूप नहीं ले सकते, भगवान का कोई नाम नहीं हो सकता। यथार्थ में सारे जितने भी नाम रूप दिखाई पड़ रहे हैं वो भगवान के ही सगुण रूप हैं। सारे रूप भगवान के रूप हैं। लेकिन अज्ञान के कारण भगवान ने अपने आप को ढक लिया है। अपने आप को कहीं मां के रूप में ढक लिया है, कहीं पिता के रूप में ढक लिया है, कहीं स्त्री के रूप में ढक लिया है, कहीं पुरुष के रूप में ढक लिया है। लेकिन जब अज्ञान का पर्दा हटता है तो नाम रूप नहीं बल्कि सर्वत्र एक ही परमात्मा दिखाई पड़ता है। तो श्री कृष्ण का ही रूप भगवान का रूप है, राम का ही रूप भगवान का रूप है, ऐसी ही बात नहीं है। जितने नाम रूप हैं सब भगवान के नाम रूप हैं। जब योग माया का प्रभाव दूर होता है, भगवान अपने माया का पर्दा हटाते हैं, तब यह दिखाई पड़ता है कि निराकार ही सभी रूपों में प्रकट हुआ है। यहां भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। सगुण रूप सब जगत है, निर्गुण बसता माही।
जितना भी विश्व प्रपंच है वह भगवान का सगुण रूप है। कृष्ण ही सगुण नहीं, राम ही सगुण नहीं, सब भगवान का सगुण रूप है। और सबके अंतर में निर्गुण है, रूप सगुण है, और जो नहीं दिखाई पड़ रहा है, जो चेतन सबके भीतर है, वह निर्गुण है। इस प्रकार निर्गुण और सगुण परमात्मा से ही यह संपूर्ण अस्तित्व है, इसके अलावा और दूसरा कुछ है ही नहीं। जो आकृति दिखाई पड़ रही है वो भगवान का सगुण रूप है, और जो आकृति वाला नहीं है वह भगवान का निर्गुण रूप है। तो जब योग माया का पर्दा लगा होता है तो हमें संसार का नाम रूप दिखाई पड़ता है, किंतु संपूर्ण समर्पण से जब माया का पर्दा हट जाता है तो वही नाम रूप भगवान दिखाई पड़ते हैं, सब सगुण रूप दिखाई पड़ता है। बोलिए श्री कृष्णचंद आनंद कंद भगवान की जय, गीता माता की जय।